रमनलाल हीरालाल प्रजापति। मेरा जन्म छोटे से गांव रणियार इनामी में श्री स्वर्गीय हीरालाल खेमाभाई प्रजापति एवं श्रीमती गेंदीबेन हीराभाई प्रजापति के घर हुआ था। मेरा गांव में सबसे गरीब परिवार था। मेरा प्राथमिक अभ्यास कक्षा 1 से 4 तक गांव रणियार इनामी में हुआ था। इसके बाद कक्षा 5वीं से 12वीं तक का मेरा अभ्यास लिमड़ी गांव में हुआ। 12वीं कक्षा के बाद मेरे पिताजी का निधन वर्ष 1977 में जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, उस दौरान हो जाने के कारण हमारे परिवार की परिस्थिति और नाजुक हो जाने के कारण मुझे शनिवार को एवं रविवार को कई लोगों के घरों में मजदूरी के रूप में जाना पड़ता था और उस पैसों का मैं पढ़ाई में खर्च करता था। इसके साथ ही जब 1981 में हमारा नज़दीक में माछण डैम का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण कार्य में मैं मजदूरी करने गया एवं उस पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक का पूर्ण किया। जब पढ़ाई 12वीं पूर्ण करने के बाद मेरे भाइयों द्वारा मुझे बताया गया कि आगे पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं देवगढ़ बारिया में मेरी बहन जहां रहती थी वहां पर उनके पास जाकर मैंने टाइप एवं स्टेनो की पढ़ाई प्रारंभ किया। मेरी पढ़ाई वहां मैं कर रहा था, उसी दौरान मैं रेडियो के समाचार सुनने का आदी था। एडवर्टाइजमेंट में मैंने सुना कि भरूच में 18/5/1983 को सिपाही जीडी के पद की सीआरपीएफ में भर्ती है, इसीलिए मैं 18/5/1983 को सिपाही पद की भर्ती होने के लिए चला गया एवं वहां पर मैं अपना भर्ती होकर के मैं वहां से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आया एवं दिनांक 28/5/1983 को मैं सिपाही जीडी के पद पर सीआरपीएफ में गांधीनगर में आकर अपनी नौकरी प्रारंभ किया। इसके बाद गांधीनगर से रामपुर उत्तर प्रदेश में मुझे वहां पर भेजा गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में 15 दिन रहने के बाद रांची झारखंड में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। रांची में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उस दौरान मुझे 1 महीने की बीतते ही मेरा एक पाँव में फ्रैक्चर हो गया ट्रेनिंग करते करते, और जब मेरा फ्रैक्चर के दौरान 1 महीना मैं अस्पताल में एडमिट रहा। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू किया, लेकिन उस ट्रेनिंग को मैंने लंगड़ाते लंगड़ाते पूर्ण किया। मेरे जब नौकरी में अपॉइंटमेंट करते समय मेरे भाई ने बताया था, यदि तू अभी नौकरी में तो जा रहा है, लेकिन यदि वापस आएगा तो तेरा खैर नहीं है। ये बात मुझे मेरे भाई ने बताया था, इसीलिए उस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मेरे तकलीफ़ को मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने हंसी खुशी से मेरी ट्रेनिंग पूर्ण किया। ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद मेरा स्थानांतरण वहां से अजमेर में हो गया। अजमेर में 1985 में मेरा शादी पूनमचंद जेठाभाई प्रजापति की सुपुत्री उषाबेन के साथ में हुआ। इसके बाद 1988 में मेरी माता स्वर्गीय गेंदीबेन का निधन हो गया। निधन होने के 4 महीने बाद मैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उषा बेन को हमारा सीआरपीएफ में साथ में ले जाने का परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन उनको मैं परमिशन लेकर के सिक्किम में ले गया। उस दौरान मेरा स्थानांतरण कलकत्ता में होने के कारण मैं मेरी धर्मपत्नी को दाहोद में छोड़ करके गया। उस दौरान मेरी धर्मपत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रथम पुत्री का जन्म 11/5/1989 को दाहोद में हुआ। इसके बाद मैं कलकत्ता चला गया और कलकत्ता से फिर मैं श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थानांतरण गया और वहां पर मेरे परिवार को पुनः राजस्थान में ले गया। राजस्थान के बाद 1990 में मेरा स्थानांतरण रांची में हो गया, इसीलिए मेरे परिवार को रांची में लेके गया एवं
रांची में एएसआई का टेस्ट देना था, उस टेस्ट को मैं देने के लिए गया और उसे भी मैंने उत्तीर्ण किया। उस टेस्ट में पास होने गया था। उसी के बीच मेरी द्वितीय पुत्री का जन्म 9/3/1991 को हुआ। जब मेरा प्रमोशन आने वाला था, इस कारण मैं मेरे परिवार को रांची से दाहोद रनियार में छोड़ कर के गया एवं मेरा स्थानांतरण रांची से दुर्गापुर में हो गया और दुर्गापुर में मैं एएसआई पद के पदोन्नति पर मैंने अपनी नियुक्ति दिया। नियुक्ति होने के बाद मैं वहां पर 1992 में मेरा परिवार को लेकर दुर्गापुर आया। दुर्गापुर में रहते हुए 1995 में मेरा स्थानांतरण मुजफ्फरपुर बिहार में हो गया। बिहार में मैं मेरे परिवार को लेके गया और मुजफ्फरपुर से 1996 में मेरा स्थानांतरण गांधीनगर में हो जाने के कारण मेरा परिवार को मैं गांधीनगर लेकर के आया एवं गांधीनगर में 30/6/1997 को मेरी तीसरी पुत्री अंकिता का जन्म हुआ और मैं गांधीनगर में पदस्थ रहते हुए 2001 में मेरा गांधीनगर से स्थानांतरण उधमपुर जम्मू कश्मीर में हो जाने के कारण मैं मेरे परिवार को गांधीनगर में छोड़ करके गया और 2002 में उधमपुर से हमारी बटालियन का स्थानांतरण त्रिपुरा में होने के कारण त्रिपुरा चला गया एवं त्रिपुरा से मैं 2003 में पुनः गांधीनगर में स्थानांतरण पर आया। गांधीनगर में मैं 2005 तक रहा एवं सब इंस्पेक्टर के पदोन्नति पर मेरा स्थानांतरण गांधीनगर से 102 बटालियन नवी मुंबई में हो जाने के कारण मैं नवी मुंबई में गया एवं नवी मुंबई से पुनः मेरा स्थानांतरण 100 RAF वस्त्राल में जनवरी 2006 को हो जाने के कारण मैं वस्त्राल अहमदाबाद में आया एवं उसी दौरान मैं मेरा परिवार को गांधीनगर में छोड़ के गया था, लेकिन मैं गांधीनगर से मेरे परिवार को वस्त्राल अहमदाबाद में लेकर के गया। जब वर्ष 2010 में मेरा स्थानांतरण वस्त्राल अहमदाबाद RAF से 48 बटालियन दुबरी आसाम में हो जाने के कारण मेरा परिवार को मैं अहमदाबाद में छोड़ के गया। इसी बीच मैं मेरा क्वार्टर गांधीनगर में स्वीकृत करवाया। सरकारी क्वार्टर गांधीनगर में स्वीकृत करवाने पर मैं परिवार को अहमदाबाद वस्त्राल से गांधीनगर में लेकर के आया एवं इसी बीच वर्ष 2012 में मेरा स्थानांतरण दुबरी आसाम से नीमच हो गया। नीमच में मैं 2014 तक रहा एवं 2014 में मेरा स्थानांतरण नीमच से गांधीनगर में पुनः हो जाने के कारण मैं 2014 से मार्च 2017 तक ग्रुप केंद्र गांधीनगर में तैनात रहा। इसी बीच मेरा इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति होने के कारण पुनः मेरा स्थानांतरण ग्रुप केंद्र गांधीनगर से 137 बटालियन उधमपुर जम्मू कश्मीर में हो जाने के कारण मैं वर्ष 2017 उधमपुर चला गया एवं उधमपुर से पुनः मेरा स्थानांतरण 2019 में 135 महिला बटालियन गांधीनगर में हो जाने के कारण मैं 2019 से 30/6/2023 तक 135 महिला बटालियन गांधीनगर में तैनात रहा और 30/6/2023 को मेरा सुपरनुशन पेंशन होने पर मैं सुपरनुशन पेंशन पर आ गया हूँ। मैंने 1983 में नौकरी ज्वाइन किया था और 30/6/2023 तक 40 साल 1 महीना नौकरी मैंने पूर्ण करके रिटायरमेंट हुआ हूँ। यह सहयोग मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहनें एवं मेरी धर्मपत्नी साथ ही मेरी तीनों सुपुत्रियों के सहयोग से हुआ है और उनका सहयोग ही मेरे लिए बहुत ही जीवन भर मेरे जीवन में उनका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है। मेरे जीवन में एक एम था कि मुझे प्रभु ने तीनों पुत्रियां दिया है, लेकिन जिनके पुत्र भी आगे नहीं बढ़े हैं उससे भी उच्च दर्जे का अभ्यास करके मेरी बेटियां कई ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मेरी आकांक्षाएं थी। इसी कारण मेरी बड़ी बेटी को मैंने MPhil तक अभ्यास करवाया। MPhil का अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात बड़ी बेटी ने मगोड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल में 11th-12th की टीचर बनी और उनको भी जो अपने पति
ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया। इसी कारण मेरी बड़ी पुत्री को अपनी सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ा और वह ऑस्ट्रेलिया में 2 जनवरी 2022 से वहाँ पर गई हुई है और आज वह हमारे सामने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आई है। दूसरी सुपुत्री मेरी भूमिका, जो कि B.Pharm तक अभ्यास किया है, उसने कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों में नौकरी किया, लेकिन उसे वो नौकरियां सूटेबल नहीं होने के कारण उसने 11वीं 12वीं का बायो पढ़ाने का निर्णय लिया और आज वह बायो पढ़ाती है 11वीं 12वीं की स्कूलों में। एवं इसके पश्चात मेरी तीसरी पुत्री अंकिता, जो कि जिसका विवाह करना बाकी है एवं उसने BHMS तक अभ्यास किया है एवं वर्तमान में स्वामीनारायण की अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नौकरी कर रही है। किसी भी व्यक्ति का अपना जीवन का एक एम होता है, एक ध्येय होता है। मेरा ध्येय ये था कि मैं अपने जीवन में अपनी बेटियों को उच्च अभ्यास करवाऊं। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटियों को मैंने उच्च अभ्यास करवा करके आज वह किसी के सामने अपना हाथ फैलाया उस स्थिति में नहीं है और मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटियों के ऊपर। दूसरी उपलब्धि में एक मेरा एम था कि मैं गांधीनगर में अपना एक टेनामेंट मकान लूँ, ज़मीन ले करके उसको बनाऊँ। मैंने 1996 में जब यहाँ आया था, गांधीनगर में पोस्टेड हुआ था, तब से मेरा एम था कि मैं एक गांधीनगर में अच्छे पॉश एरिया में प्लॉट लूँ। तब मैंने 2005 में ही गांधीनगर में एक पॉश एरिया में प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद 2008 में मैंने मकान बनाया और उसमें भी मैं आज तक नहीं रहा हूँ, लेकिन उसे हमेशा के लिए मैं किराए में देते रहा। लेकिन इसके बाद अभी मैंने केशव आराध्यम, जो कि फ्लैट सिस्टम है, उसमें मैंने 3 BHK का फ्लैट लिया हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी है। जिस समय ज़माना ये कह रहा था कि व्यक्तियों को एक अपना छत होना चाहिए, तो उस समय मैंने टेनामेंट लेकर के छत लिया। अभी ये ज़माना है कि फ्लैट में रहना चाहिए, तो मैंने अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार मैंने फ्लैट लिया हूँ और मैं अपना फ्लैट लेकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी ये सब उपलब्धियों का भी यह कारण है कि मैंने अपने घर में रहूँ, मैं इस फैसिलिटी में रहूँ। मैंने अपनी फैसिलिटियों को त्याग करते हुए मैं हमेशा के लिए पूरा जीवन भर CRPF के सरकारी आवासों में रहा और अपनी पूंजी को एकत्रित करते रहा। ये भी एक मेरा उद्देश्य था और मेरी रिटायरमेंट पार्टी के लिए मैंने आप सभी मेहमानों को आमंत्रित किया और मेरे आमंत्रण को आप सभी ने स्वीकार करते हुए इस आज के प्रांगण में जो आप उपस्थित होकर के अपना कीमती समय में व्यस्त होते हुए भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उषा प्रजापति है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। हमारी शादी 1985 में हुई थी। फौजी के साथ मेरी शादी हुई है, तो मुझे पता नहीं था कि फौजी की क्या होती है, आर्मी और CRP क्या होता है, वो मुझे नहीं पता था। जब वो छुट्टी काट के आए तब मुझे पता चला कि हमारे हस्बैंड उसमें CRP में हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब टेलीफोन सुविधा नहीं थी, तब डाकिया डाक लेके आता था, तो एक डाक हमको मिलने में 15-20 दिन लग जाता था। तो महीने के मतलब एक ही बार समाचार मिल पाता था हमको, है ना। वो कहाँ पर पोस्टिंग है और कहाँ कब छुट्टी आना है वो पता नहीं चलता था। फर्स्ट बेटी का जन्म हुआ 89 में, सेकंड बेटी का जन्म हुआ है 91 में और थर्ड बेटी का जन्म हुआ है 97 में। जब वो इधर में मौजूद नहीं रहते थे, बाहर पोस्टिंग रहते थे, मैं तीनों बेटी के साथ संभाल रखती थी
और तीनों को मैं अच्छा से पढ़ाती थी। और इस उपरांत में मैं सिलाई का काम भी करने जाती थी। पहले जब टेलीफोन सुविधा नहीं थी, जब डाकिया डाक लेके आता था, तब वो अस्थमा पेशेंट थे और मतलब वो दूर पोस्टिंग थे, तो उसकी चिंता काफ़ी रहती थी कि उनकी तबीयत कैसी होगी, उनको वहाँ कैसे खाना मिलता होगा, कैसे खाते होंगे। एक फौजी की पत्नी का जीवन जितना, और फौजी जितना संघर्ष से जीता है, उतना उनकी पत्नी को भी संघर्ष से जीना पड़ता है, क्योंकि वो तो बाहर ड्यूटी रहते हैं। हमको बच्चों के साथ पढ़ाने की वजह से हमको इधर रहना पड़ता है, एक ही जगह स्थायी होकर रहना पड़ता है। तो हमने पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ हमने बच्चों को पाला और पोसा और बड़ा किया। तो मुझे बहुत गर्व है। मैं कोई मतलब फौजी की एक वर्दी के ऊपर बहुत गर्व रहता है। क्या 40 साल नौकरी बिताना बहुत मतलब सामान्य बात नहीं होती है। नहीं तो हर लोग 20 साल नौकरी ख़त्म करके जाने का घर जाने का सोचते हैं। एक मेरे पति ने अस्थमा पेशेंट होते हुए भी 40 साल नौकरी बिताई। वो बहुत एक गर्व की बात है। इस रिटायर पार्टी में सब गेस्ट आए हैं, उपस्थित रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी को मेरा जय स्वामीनारायण। मेरा नाम हार्दिका है और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। और दोनों बहनों के हिसाब से देखा जाए तो मैं पापा की लाडली हूँ, पर ऐसा नहीं है। पापा को हम तीनों बहनें बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन ऐसा ही है, उनका मानना ऐसा है दोनों का। और अगर मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बात करूँ तो मुझे जब होश आया, यानी कि जब मुझे समझ आई इस दुनियादारी की, तब से मैं देख रही हूँ कि मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर हम तीनों बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपनी हर संभव प्रयास से हमें हर वो बेस्ट चीज़ देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव रहने की प्रेरणा दी। पर मम्मी अगर हमारे साथ रहती थी तो मम्मी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है। मम्मी ने अकेले ही हम तीनों बहनों को बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत अच्छे से पाला पोसा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। और पर न्यूज़ हमेशा देखती थी और हमेशा उनको एक डर रहता था कि पापा वहाँ सही सलामत सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। और हम लोगों को हमेशा, मम्मी भी और पापा तो हमेशा फ़ोन पे हम लोगों से बोलते रहते थे कि बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पापा का नाम रोशन करो। और उनके हिसाब से शायद हम तीनों ने उनका काफ़ी गौरव बढ़ाया है। उनका शायद उनकी इच्छा तो और भी बहुत कुछ थी, लेकिन कुछ % हमने उनकी ख्वाहिशें पूरी की है। और उनको इस बात का भी गर्व है कि हम लोग काफ़ी सक्सेस हैं। और वैसे कहते हैं ना कि पापा के साथ खड़े होने के लिए बेटी का बेटा बनने की ज़रूरत नहीं है, बेटी का बेटी होना ही काफ़ी है। यानी आज कुछ भी हो, हम तीनों बहनें हमेशा मम्मी पापा के साथ खड़ी हैं। उन्हें कभी भी कोई भी बेटे की कमी तो कभी हम लोग महसूस होने ही नहीं देते। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि काश हमारा एक बेटा होता, क्योंकि हम लोगों को इतना स्ट्रांग ऑलरेडी वो बना चुके हैं कि उनकी हर चीज़ हम पूरी कर सकते हैं। हम वैसे बेटियां तो पापा को इजीली समझ जाती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब लाइफ पार्टनर ढूंढना था तब उन्होंने साजन, जो मेरे पति हैं, उनको सिलेक्ट किया। और वो भी काफ़ी परफेक्ट है मेरे लिए, मेरे हर नखरे उठाते हैं, मेरा खूब ख्याल रखते हैं और मीन्स एकदम पापा की तरह स्ट्रिक्ट है। वो भी कभी भी महसूस ही नहीं होने देते कि पापा मेरे पास हैं कि नहीं हैं। वो भी पापा की तरह पूरे जागरूक है, हर काम में सतर्क हैं। अभी मैं कहना चाहूँगी कि पापा मैं यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हूँ और अब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने पति, अपने बच्चों के साथ हूँ, बच्चे के साथ हूँ, तो काफ़ी खुश हूँ। और मैं भले ही आपसे मिलो दूर हूँ, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा रहोगे पापा। आई लव यू पापा।
मैं अपने मम्मी पापा की दूसरी बेटी हूँ। मेरा नाम है भूमिका प्रजापति। मैंने एजुकेशन में फार्मेसी किया है और अभी मैं 11th-12th की बायोलॉजी की टीचर हूँ। मैं जो भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ। आज जो मेरे पापा डिफेंस में हैं, उनके वजह से मुझे जो भी नौकरी मिली है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो मोटिवेट हुई हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पापा के बलबूते से हुई हूँ। मुझे आज जो भी जगह पे इंटरव्यू देना होता है या नौकरी लेनी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे ये कहते हैं कभी किसी से डरे बिना तुझे हर एक चीज़ को फेस करना पड़ेगा। बचपन की बात यदि मैं करना चाहूँ तो मैं एक अस्थमैटिक पेशेंट रह चुकी हूँ। तो उस टाइम पे भी मुझे पता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत दौड़े हैं। उस टाइम पे हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरा जन्म रांची में हुआ था, तो वहाँ पे जिस तरह से वो मुझे हॉस्पिटल पे लेके जाना एक साइकिल में, और मेरी बड़ी बहन उस टाइम थी तो उसको भी रखना, क्योंकि हम दोनों बहनों में ज़्यादा गैप नहीं था, सिर्फ 1.5 साल का ही गैप हुआ करता था। उसी बीमारी के वजह से मैं जिस तरह से गुजरती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा को पता है कि वो किस तरह से मेरा पालन पोषण उस टाइम पे करते थे। मेरी शादी 2016 में की गई थी। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे पापा एक सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पोस्ट से रिटायर्ड हो रहे हैं, और इस रिटायरमेंट पार्टी में जो भी मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है अपने पापा के लिए, वो मैं सबको जाहिर करना चाहती हूँ। एक सीआरपीएफ की जो रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनकी बेटियां भी बहुत ही हर एक चीज़ में कम मुकाबले नहीं होती है। मैं हमेशा पापा को बोलती हूँ कि पापा आपके लिए बड़ी बेटी ही लाडली है, और मम्मी को बोलती हूँ कि छोटी बेटी लाडली है। एक्चुअल में ये बात सही है, क्योंकि मैं बीच की हूँ, मुझे प्यार नहीं किया जाता है। पर मेरे मम्मी पापा यही बोलते, बीमार होता था कौन लेके दौड़ता था। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस बोल के मैं भूल जाती हूँ। पर वो मुझे पता है, मेरे मम्मी पापा हम तीनों बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें जिस तरह का एजुकेशन दिया है वो कोई भी लड़की का बाप इस तरह से नहीं देता है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक चीज़ ये सिखाई है, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना और कभी किसी को चीट मत करना। जो मुझे ये उद्देश्य मेरा हमेशा रहा है कि मैं कभी किसी के साथ झूठ और चीट ना करूं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई है जिसमें मुझे बहुत ही टेंशन भी रहता था, तो भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, अपने आप को शांत करती थी। जो भी मुझे मोटिवेशंस मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरे पापा और मेरी मम्मी से मिला है। एक तरह से कहना चाहूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा एक मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, ये है कि बचपन में जब उनकी टुकाई मुझे लगती थी तब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर वही टुकाई आज मुझे एक अपने पैर पे खड़ा रख रही है, जिससे एक मैं इंडिपेंडेंट लड़की कहला रही हूँ। जिससे मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने पापा पे डिपेंड हूँ या मेरे हस्बैंड पे डिपेंड हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैर पे डिपेंड हूँ, अपने पैर पर खड़ी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा के बदौलत। तो यहाँ इस रिटायरमेंट पार्टी में जो भी गेस्ट आए हैं, मैं उन सबका आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा को आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाल के अपना समय दिया है। थैंक यू सो मच। मैं मेरे मम्मी पापा की तीसरी बेटी हूँ। मेरा जन्म इसी कैंपस में हुआ है। मेरा नाम अंकिता प्रजापति है। मैंने BHMS किया हुआ है और अभी आज की तारीख में मैं SMJS हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। मेरे पापा खुद एक 12th पास है, पर तो भी तीनों बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर आए हैं कि हमें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। हम अपने पाँव पे खड़े हैं और सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हैं। हम मम्मी पापा की 3 बेटियां हैं, लेकिन कभी भी उनको महसूस नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं। हमेशा उन पापा के साथ ही खड़े रहे हैं। जब भी उनको कोई भी काम हो, कभी भी उनको कोई कमी लगे कि मेरा बेटा नहीं है, हम तीनों हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। उनको कभी भी महसूस नहीं होने दिया। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसीलिए पापा की इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ में मैंने उनका इतना स्ट्रगल नहीं देखा। लेकिन जब मैं अपनी बहनों की और मेरी मम्मी की बात सुनती थी तो मुझे ताज्जुब होता था कि पापा ने इतना स्ट्रगल करके हमको इतना बड़ा करके इधर तक लेकर आए हैं। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और उनकी इतनी स्ट्रगल लाइफ को देखकर मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ।
ये बात दुख की भी है कि मेरे पापा मेरे ही बर्थडे के दिन रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि वो अपने फुल पेंशन में आ रहे हैं। तो आप सभी गेस्ट को इस रिटायरमेंट पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब मोंटेसरी में था तो मेरे नाना मुझे रोज स्कूल में ड्रॉप करने आते थे। तो रास्ते पे अंकल मेरे नाना को सल्यूट करते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। जब भी नाना जी के साथ बात करता हूँ तो वो बोलते हैं मुझे पढ़ाई में आगे रहने का, एक्टिव रहने का, ब्रेव रहने का, स्ट्रॉन्ग रहने का और एक बड़ा आदमी बनने का। मुझे भी नाना जी के जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है और एक्टिव बनना है। मिस यू नाना जी, आई लव यू नाना जी, थैंक यू। पता है अंकिता, आज दीदी होती ना तो हमें बहुत अच्छा लगता, पर कोई नहीं, जो भी चली गई है वो ऑस्ट्रेलिया है, खुश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर है ना, क्यों चली गई है पता नहीं, पर कोई नहीं, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं तो वो मिस करती है पर बताती नहीं है। बचपन में भी तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करती ही रहती। तू ही चुगलखोर थी, चुप कर। हाँ तो फिर झगड़ा क्यों करते थे? तो तुझे हमेशा हर चीज़ मम्मी पापा को बताना ज़रूरी है? मंथरा का काम करती थी तू। यार तो बहुत आती है दीदी जी। हाँ तो कोई नहीं, सबसे ज़्यादा अफसोस तो पापा को ही हुआ है, पर मैं तो ना पापा को फील ही नहीं होने देती हूँ कि है ना कि दीदी नहीं है, नहीं तो बस कभी भी कैसे भी याद कर करके है ना उनको रोते ही रहते हैं। नहीं, जो भी हो वो खुश तो है ना। हाँ बस वो खुश तो है ही, वो है ही एवरग्रीन। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी। बहुत लोग मेरे पापा को ऐसा बोलते थे कि आपकी कोई भी मतलब सभी बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हैं। पर मेरे पापा यही हमेशा बोलते आए हैं, ये 3 बेटियां मेरे बेटों से कम नहीं हैं। इसलिए मेरे पापा ने जो बेटों में फ़र्क नहीं देखा, वैसे बेटियों में भी कभी नहीं उन्होंने देखा। सिर्फ बेटियों को पढ़ाया लिखाया और सब कुछ जो माँ बाप अपने बेटे को देते हैं वैसे ही हम लोगों को पढ़ाने से लेके हमें जिस तरह से अपने पैरों पे खड़ा रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पापा के मोटिवेशनल की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। इवन उन्होंने कभी भी हर एक चीज़ में कंजूसी करी होगी, मतलब ये चीज़ नहीं लेना, यहाँ नहीं खाना, ये नहीं करना, हर एक मौज शौक में चाहे चिंगूसी करी होगी, लेकिन कभी भी पढ़ाई को लेकर नहीं किया है। तुमको बुक्स लानी है, तुमको पढ़ना है, तुमको जितना भी एजुकेशन लेना है, ये डिग्री लेनी है, जहाँ आगे बढ़ना हो तुम बढ़ो, पर उस चीज़ में कभी कंजूसी नहीं करी, क्योंकि उनको वही लाइक मेन चीज़ था उनका फोकस कि मैं 12th पास किया हूँ, मैं अपने लाइफ में जितना पीछे हूँ उतना मेरी बेटियों को कभी किसी के पीछे ना होना हो। मैं अपनी तीनों बेटे को इतने बलबूते पे खड़ा कर सकूं कि वो कभी भी किसी के सामने झुक ना सके। इन शॉर्ट उन्होंने एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हम तीनों बहनों को दी है। एट द एंड हम अपने पापा को ये कहना चाहते हैं, नो टेंशन, हैप्पी पेंशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।